वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गजा वासियों की शहीद होने की जो लिस्ट शाया की है, जिसमें 5,000 से ज़ायद अब तक गजा के लोग जो है वो इसराइली बमबारी में शहीद हो चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर जो है वो बच्चे और ख़वातीन हैं। इस वक्त इसराइल में जो पेरेंट है, जो वालिदैन है, वो अपने बच्चों के पैरों पर किसी मस या किसी पॉइंटर से नाम लिख रहे हैं तमाम बच्चों के, ताकि शहादत के वक्त उनको पहचाना जा सके। क्योंकि इसराइल में इसराइली जो फ़ौज है वो पूरे गज़ा में एयर स्ट्राइक कर रही है, बमबारी कर रही है। हर रोज़ जो है वो 500 या 400 के करीब एयर स्ट्राइक होती है। कल के दिन के अंदर 422 एयर स्ट्राइक हुई है। हर एक एयर स्ट्राइक में 100 से ज़्यादा वो बम गिराते हैं। और उसके अलावा पेरेंट जो है वो अपने बच्चों के जो पैरों पर इसलिए नाम लिख रहे हैं ताकि बमबारी की सूरत में उनकी शनाख्त की जा सके। और जो है वो गज़ा के अंदर कभी उनको किस तरफ धकेला जा रहा है, कभी किस तरफ धकेला जा रहा है। यानी कि 22 लाख लोगों को गज़ा के अंदर घुमा रहे हैं, कभी उस तरफ जाओ, कभी उस तरफ जाओ, कभी जुनूब में जाओ, कभी शिमाल की तरफ चले जाओ। तो वो बेचारे बाहर तो जा नहीं सकते, गज़ा बॉर्डर क्रॉस कर नहीं सकते। उनके गज़ा के 3 तरफ से तो इसराइली बॉर्डर है, इसराइल के अंदर तो वो वैसे भी नहीं जा सकते। तो ऐसी हालत में पूरी दुनिया की जो ममालिक है वो ज़ोर दे रहे हैं कि इनफ इज़ इनफ, अब बहुत हो चुका। अब इसराइल को बमबारी बंद करने की कोशिश करो और उसको जो है वो टेबल पर बिठाओ और बातचीत करके सीज़ फायर, जंगबंदी कराई जाए। तो इस हवाले से जो सबसे बड़ा जो इसराइल का जो चीफ सरदार है, इसराइल का जो चीफ सरदार है अमेरिका, तो वो उसका कहना है, कल वो मीडिया से बातचीत करते हुए बाइडेन ने कहा कि जब तक हमास के कैद में जो 200 से ज़ायद यरगमाली हैं, उनको जब तक हमास रिहा नहीं करता तब तक हम कोई भी जो है वो सीज़ फायर नहीं करेंगे। तो वो समझो कि अमेरिका इस वक्त इसराइल का जो है वो तर्जुमान बना बैठा है। हर तरफ हर तरीके से उसको पैसों की मद में, 50 अरब डॉलर की मद में उसको फंड्स भी दे रहा है, हथियार भी दे रहा है, गाड़ियाँ भी, फौजी गाड़ियाँ भी दे रहा है उसको। यहाँ तक कि अब जो है वो ज़मीनी जंग की जानिब जा रही है जो इसराइल की फ़ौज है। तो अमेरिका ने बहुत सारे जो उनके एक्सपर्ट है, जर्नल जिनको ज़मीनी जंग में बहुत महारत हासिल है, उन जर्नलों को भी जो है वो अमेरिका इसराइल भेज रहा है ताकि जाके इसराइल की भरपूर मदद की जा सके कि ज़मीनी जंग में किस तरह से हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। यानी कि वो इसराइल की जंग तो समझ ही नहीं रहा, वो तो अमेरिका की खुद अपनी बका की जंग समझ के लड़ रहा है, हर तरीके से उसको सपोर्ट कर रहा है। कल इटली का प्रेसिडेंट आया तल अबीब में इसराइल के साथ, वी आर स्टैंड विद इसराइल। आज जो है वो फ्रांस का वज़ीर आज़म आया। अब सुन रहे हैं कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर वो भी इसराइल का दौरा कर रहा है और किसी भी तरीके से वो चाहते हैं कि हम ज़मीनी जंग को शुरू करें। तो ज़मीनी जंग के लिए इसीलिए है वो एयर स्ट्राइक कर रहे हैं ताकि हमारी जब फ़ौज गज़ा के अंदर दाखिल हो तो उसको कम से कम मुज़ाहमत का सामना करना पड़े। और उनका तो यही प्रोग्राम है, यही प्लान है इसराइल का कि हम वहाँ पर इंसानी और मुआशी बहरान पैदा करके जो उनकी जो नौजवान नस्ल है उनको हम ख़त्म करें, ताकि फ्यूचर में ना तो नौजवान होंगे तो ना ही हमारे साथ कोई जंग लड़ने के लिए कोई फ़ौज बनेगी। तो इसीलिए वो जो है वो फ़लस्तीनियों की, गज़ा वासियों की नस्ल कुशी कर रहे हैं, उनका कत्लेआम कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि इससे अच्छा मौका और हमें नहीं मिलेगा,
दोबारा हमें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अच्छा है कि इस बार ही मुकम्मल हम फ़लस्तीनियों का सफाया करें। ज़्यादातरों को हम जो है वो बमबारी के थ्रू और अंडरग्राउंड ऑपरेशन में मार दें, बाकी बचे कुचे हैं वो जो है वो उनको हम कैद कर लेंगे, बाकी जो है वो जलावतन उनको हम हो जाएंगे, खुद ही वो भाग जाएंगे। और हमारा जो इसराइल है उसको और जो है अपने एरिया में, अपने साइज़ में उसको हम बड़ा कर देंगे। और जो है वो गज़ा के अंदर जो है वो महदूद इंतहाई जो है वो कलील और महदूद पैमाने पर ह्यूमैनिटेरियन एड भी आ रही है। उसकी निगरानी अक़वाम मुत्तहिदा कर रहा है। कुछ खाने पीने की अशिया आ तो रही है, लेकिन वो उनकी तादाद इंतहाई कम है। लेकिन असल मसला तो बमबारी है, वो तो रुक नहीं रही। खुद जो अक़वाम मुत्तहिदा के 29 के कारकुन वो इस बमबारी में हलाक हो चुके हैं। जब अक़वाम मुत्तहिदा के ही जो नुमाइंदे हैं वही महफूज नहीं है, तो गज़ा के लोग कहाँ से महफूज होंगे। तो जल्द से जल्द जो अरब ममालिक है उनको चाहिए, उन पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो अमेरिका को बाउंड करे और उसको इंगेज करके किसी भी तरह से जल्द सीज़ फायर कराई जाए, और ताकि जो है वो अमवात है उनको रोका जा सके। अदरवाइज़ अगर इसी तरह से खुली छूट उनको दे दी जाएगी इसराइल को, तो वो अपनी जो है वो बमबारी चालू रखेगा। उनको तो मज़ा आ रहा है, रोज़ वीडियो देख के वो फ़ौजी खुश हो रहे हैं, डांसे कर रहे हैं कि आज इतने हमने जो है वो फ़लस्तीनियों को मारा, आज इतने को मारा। तो जल्द से जल्द जो है वो उसका यही है कि फौरी सीज़ फायर किया जाए। शुक्रिया।